और आपने पहली एंट्रेंस के ऊपर ही उसको इनसिक्योर किया है। आपने पहली दाखिले पे उसको मिजाज दिखाया है। आपने अपनी वडो रखी है अपने दाखिले में उसके साथ। आपने नाक का इशू बनाया अपनी मार्केटिंग के अंदर। आपने पहले उसकी इज्जत नफ्स मुजरू कर दी है। आपने पहले उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा दिया है। एक आदमी तुमसे उकता चुका है, तुम्हें इस्तेमाल कर चुका है, तुमसे मजे लूट चुका है, तुम्हारा माल खा चुका है, जलालत दिखा चुका है और अपनी रफाकत निपटा चुका है, कमजरफी का अब आला मुजाहरा कर रहा है और महफिल को लूट चुका है, रिसोर्सेज बर्बाद कर चुका हुआ है, मुनाफकतें कर चुका है और अब उसने निकलना है तुझे छोड़ के। ये तारीख है तेरे उसके निकलने की। ये भी तेरा ही फन होगा कि उसको बांध के रखना है कि नहीं। ये कायद एक लीडर का बोझ यही होता है कि वो जानते बूझते भी सरों पे रखता है इन बोझों को, क्योंकि मसाइल हैं। लीडर अपनी वल्नरेबल पोजीशंस माशरे को नहीं दिखा सकता। लीडर अपने लूज एंड्स माशरे को नहीं दिखा सकता। लीडर अपने कमजोर धागे नहीं दिखा सकता माशरे को। लीडर अपने टूटे हुए नाते नहीं दिखा सकता दुश्मनों के आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने हदीस है, आप ने फरमाया मेरा दुश्मन 1 महीने की मुसाफत पर जब होता है तो मेरा रोब उसके कलेजे में बैठ जाता है। ये ऐसे नहीं स्टैब्लिश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वक्त लगाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंटेन करने में। अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु से जब रक्कुल के कोर्ट में पूछा कैसा है तुम वो आदमी, कौन लोग हैं उसके फॉलोअर्स, खानदान उसका पीछे से कैसा है, कहीं बाप दादा तो बादशाह, वो पूरा चेक लिया जा रहा था आप सल्लम का। फारस ने भेजे वहां से लोग हजरत उमर से। हजरत उमर उस टाइम पर जब तीन बर्रे आजमों पे राज करने वाले थे, फारस से एम्बेसडर आया चेक करने के लिए। जब वो चेक करने आया तो देखा जी ना कोई किला है ना कोई गार्ड्स हैं। लोग इस तरह बता रहे हैं यूं जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे। किसी बर्रे आजम का कोई बादशाह इस तरह मिलता है किसी को कि यूं जाएंगे और यूं मिल जाएंगे। ये इंप्रेशंस थे एक लीडर के। तो बाहर जाके देखा कि एक तलवार रखी हुई थी। हजरत उमर बेचारे सो रहे थे, कोई गार्ड नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ये लीडर इंप्रेशन क्रिएट कर रहा होता है दुश्मनों के ऊपर। तो उसने लिखा फिर फारस के किंग को, कानू रुहबानन फिल लैल व फुरसानन फिन नहार। ये रात के राहिब हैं, दे आर मॉन्क्स इन द नाइट, और दिन के घोड़सवार हैं कि जब वो तेरे घर आएंगे तो एंट्रेंस से ही एक धाप बैठी होगी इसके ऊपर। फिर पहले 10 कदमों में तूने क्या डिस्प्ले करना है जिससे वो धाप 40 पे चली जाएगी। फिर ड्राइंग रूम में बिठाने में तूने क्या करना है कि वो 50% धाप बैठ जाएगी इसके ऊपर। फिर पहली चीज जो तूने सर्व करनी है उनके आगे, तो उसमें वो कल्चर, वो नजाकत, वो तहजीब, वो तमद्दुन, वो तकद्दुस का क्या डिस्प्ले करना है कि वो 70% मां और कायल हो चुके हों कि यार ये बड़े लोग हैं। और फिर उस इंप्रेशन में जो तूने आके जो एंट्री करनी है, जो तेरा दाखिला होगा उस महफिल में, जिन कपड़ों के साथ होगा और जिन बालों के हेयर स्टाइल के साथ होगा और जिस लिबास और जिस अंदाज में तू उनसे पहली सलाम करेगा, ये इंप्रेशंस होते हैं इसके आगे। और फिर 80% जब वो पहले ही इश्क में डूब चुका होता है, फिर जो पहला जुमला है वो लास्ट नेल इन द कॉफिन होता है। इंप्रेशन तो वो पहले ही बना चुके होते हैं। तो लोग आप सल्लम से मिलने जब आते थे ना, कायल वो पहले ही थे, बस उन्होंने देखना था कि ऐसा भी इंसान क्या वजूद रखता है। तो वो पहला जुमला ही होता था। सलमान फारसी सालों 100 सालों से इंतजार करते आए, बस वो देखना ही था। और वो फट पड़े वहां उनके पैरों में गिर के, फट पड़े वो अपने आंसुओं से गिर के। उनके आंसुओं में वो कैरिज्मा था, वो दम था आप सल्लल्लाहु। और आपने पहली एंट्रेंस के ऊपर ही उसको इनसिक्योर किया है। आपने पहली दाखिले पे उसको मिजाज दिखाया है। आपने अपनी वडो रखी है अपने दाखिले में उसके साथ। आपने नाक का इशू बनाया अपनी मार्केटिंग के अंदर। आपने पहले उसकी इज्जत नफ्स मुजरू कर दी है। आपने पहले उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा दिया है। आपने पहले उसके फन को जलील कर दिया। आपने पहले दाखिले के अंदर एक पेरेंट्स को, एक इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल ने, एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली को आपने गेट के ऊपर यह एहसास दिला दिया है कि वो गरीब आदमी से अंग्रेजी नहीं आती।
इसलिए आपके पास सिर्फ वो छिलका आता है जो माशरे की क्रीम नहीं है। माशरे की क्रीम उनको मिलती है जो माशरे के लोगों को रिलैक्स करते हैं कि हम आपके जिगर के टुकड़ों को अपने जिगर का टुकड़ा समझ के पालेंगे। तब अपने लोग सीने के कलेजे देते हैं आपको आके, ले लें जी, कराएं शेख साहब, आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं। इसके लिए बहुत देना पड़ता है। लीडर को खुद कितनी गुर्बतें अपनानी पड़ती हैं उन गरीबों पे अपनी सल्तनत कायम करने के लिए। उसे गरीब बनना पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के रिचेस्ट मैन थे खैबर फतह करने के बाद, अमीर तरीन शख्स थे आप खैबर फतह, सब दे दिया। महाजिरीन को दिया, अंसार ने गिला कर दिया कि हमने आपके साथ जंगें लड़ी हैं या रसूलुल्लाह, आपको तो मक्के वालों ने देखे, हमने आपसे प्यार किया, हम आपके लब्बैक थे, हम खड़े थे, हमने अपने घर दे दिए महाजरों को, बीवियां थी, 2 थी, तलाक देने की बात कर दी, एक आप रख लें, हमने तो अपनी जानें दे दी आपके ऊपर, आप हिजरत करके। हम कहाँ हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर लीडर का जवाब होता है, फिर वो जवाब होता है जो पूरी बेंच को कायल करता है, यार गल खत्म हो गई। क्या जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्हें तो मैंने माल दिया, तुम नबी लेके जा रहे हो, तुम्हें और क्या चाहिए? What a sentence from a great man। उन्होंने इसके ऊपर हैंड्स डाउन करके कहा, गल खत्म हो गई है। तो ये होती है एक कायद की सलाहियत।